श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी चैत्र नवरात्रि के बहुत ही पवित्र दिन प्रारंभ हो चुके हैं और इसी चैत्र नवरात्रि में कल दिनांक 10 अप्रैल को बुधवार के दिन सिंधारा दूज का बहुत ही विशेष दिन है। तो दोस्तों, इस दिन आपको अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए तथा अपने बच्चों के अच्छी तरक्की के लिए, उनके अच्छे करियर के लिए आपको बहुत ही सुंदर से उपाय करने हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है और नवरात्रि जो है माता रानी को समर्पित होती हैं। देखिए, बुधवार का दिन हमारे लिए इसीलिए विशेष हो जाता है क्योंकि इस दिन है सिंधारा दोज का दिन। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 बहुत ही सुंदर से और चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं और आज के जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, सबसे पहला उपाय, यह उपाय आपकी समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाला है। आपकी किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना है, बुद्धि ज्ञान और विवेक से जुड़ी हुई, व्यापार में वृद्धि के लिए, घर से सारे विघ्न दूर हो जाए, जीवन से जो सारे संकट समस्या हैं वह दूर हो जाएं, जीवन में कोई भी परिस्थिति आ चुकी हैं, चाहे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी कोर्ट केस चल रहा हो, यानी कि जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए आपको इस सिंधारा दोज पर यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको एक मुट्ठी में हरे मूंग लेने हैं, यानी कि आपको हरे मूंग जो हैं वह गिन करके नहीं लेने हैं, मात्र आपको एक मुट्ठी के अंदर हरे मूंग लेने हैं। देखिए, बुधवार के दिन हमें हरे मूंग का उपाय करना चाहिए क्योंकि बुधवार का दिन भगवान गणेश का होता है और भगवान गणेश जो हैं वह विघ्नहर्ता हैं। देखिए दोस्तों, आप जो एक मुट्ठी के अंदर हरे मूंग लेंगे उन्हें आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है, यानी कि आपको सूखे हरे मूंग नहीं लेने हैं, आपको थोड़े से उन्हें गीले कर लेने हैं। अब ये जो हरे मूंग हैं इन्हें आपको एक मुट्ठी के अंदर बंद कर लेने हैं। अब दोस्तों, इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, यानी कि आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं, ऐसी कामना करते हुए ये जो हरे मूंग की मुट्ठी है इसे सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचनी है। अब देखिए, इस हरे मूंग की मुट्ठी को आपको सबसे पहले तो भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श करवानी है। देखिए, आपको वीडियो में हर एक बात अच्छे से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसी प्रकार से आपको हरे मूंग की जो मिट्टी है उसे शिवलिंग से स्पर्श करवानी है। अब देखिए, आपके पास जो हरे मूंग की मुट्ठी है उसमें से थोड़े से हरे मूंग आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी मुट्ठी के अंदर आपको थोड़े से हरे मूंग और बचाना है और इस हरे मूंग की मुट्ठी को आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं वहाँ पर आपको इस हरे मूंग की मुट्ठी को लेकर के जानी है और नंदी जी का जो पैर उठा हुआ होता है ना, वहाँ पर आपको इस हरे मूंग की मुट्ठी को पुनः स्पर्श करवानी है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको पुनः बोल देनी है। और आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, समस्या चल रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको नंदी महाराज से भी प्रार्थना कर लेनी है और नंदी महाराज का जो सीधा पैर होता है वहाँ पर भी आपको थोड़े से हरे मूंग समर्पित कर देने हैं। अब देखिए, इसी मुट्ठी के अंदर आपको थोड़े से हरे मूंग बचा लेने हैं, यानी कि आपको थोड़े थोड़े हरे मूंग आपने अभी तक 2 जगहों पर समर्पित किए हैं। अब इसी हरी मूंग की मुट्ठी जो है इसे लेकर के आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। देखिए, बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर पहुँचने के बाद आपकी मुट्ठी में जितने भी हरे मूंग बचे हुए थे उन सभी को आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही समर्पित कर देना है और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी समस्या है वह दूर हो जाए, ऐसे आपको कामना कर लेनी है। यानी कि आपको 3 जगहों पर जाना है और तीनों जगहों पर आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, जो भी आपकी जीवन की समस्या है, उन्हें दूर करने की प्रार्थना करनी है और तीनों ही जगहों पर आपको थोड़े थोड़े हरे मूंग समर्पित करने हैं। तो बस इतना सा उपाय करना है आपको इस बुधवार की सिंधारा दोज पर। आपके जीवन की जो भी समस्याएं, संकट हैं, वह सभी दूर होंगे। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 7 हरे मूंग के दाने लेने हैं। देखिए, आप जो 7 हरे मूंग के दाने लेंगे वह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। देखिए, ये जो उपाय हैं विशेषकर बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होने वाला है। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वह गुणवान बने, ज्ञानवान बने, उनका हर कार्य में मन लगे, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। देखिए, ये जो उपाय हैं आप इस बुधवार की सिंधारा दोज पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 7 हरे मूंग हैं इन्हें आपको गीला कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 7 हरे मूंग के दाने हैं इनमें से आपको 4 हरे मूंग के दाने अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना है। और ये जो 4 हरे मूंग के दाने हैं इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको अर्पित कर देने हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी भी आपके पास 3 हरे मूंग के दाने और बचे हुए हैं, तो इनमें से जो एक हरा मूंग का दाना है इसे आपको शिवलिंग पर जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर अर्पित करना है।
एक हरा मूंग का दाना आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको यह एक हरा मूंग का दाना अर्पित करना है। अब दोस्तों आपके पास जो 7वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, इसे समर्पित करने से पहले सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा जल है, इसमें से थोड़ा सा जल तो आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माँ पार्वती के हस्त कमल यानी कि कटे वाले भाग पर अर्पित करना है। अंत में आपको इस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचाना है और जो आपके पास अंतिम और 7वां हरा मूंग बचा है, इसे आपको इसी पात्र के अंदर डाल देना है। देखिए ये जो हरे मूंग से युक्त तो जल है, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए जल अर्पित करते समय आपको यही प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो भी समस्या चल रही हैं यह सभी समाप्त हो जाएं। साथ ही साथ बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हमारे घर में हो, ऐसी कामना करते हुए आपको यह जो उपाय है इस बुधवार की सिंदारा दोज पर करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है तो आपको यह उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आप किसी भी कार्य में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता की प्राप्ति करना चाहते हैं, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित या फिर टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक साबुत हरा मूंग का दाना लेना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए मात्र ये तीनों ही सामग्रियां लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए यह जो उपाय है इसे भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो बेलपत्र है इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे आपकी व्यापार को लेकर हो, आपकी किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए हो, तो इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर अर्पित करनी है। देखिए बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और डंडी वाला जो भाग है वह जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री अर्पित करनी है। अब देखिए आपके पास है एक हरा मूंग का दाना, तो इस हरे मूंग को आपको उस तांबे के पात्र के अंदर डालना है। यह जो हरा मूंग है आपके जीवन में जो भी धन की समस्या है, जो भी आपकी कामना है, उसे बोलते हुए ही आपको उस पात्र के अंदर डालना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हरा मूंग है आपकी जो भी कामना है धन से जुड़ी हुई, यानी कि यदि आप चाहते हैं कि आपका जो व्यापार है वह अच्छे से चले, यदि आप चाहते हैं कि आपको अपनी नौकरी में तरक्की प्राप्त हो, जिस भी प्रकार की कामना है उस कामना को कहते हुए आपको ये जो जल है इसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है और अंत में जो शेष जल बचेगा इसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो मात्र आपको 3 जगहों पर यह जल अर्पित करना है। थोड़ा सा आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर, थोड़ा सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर और शेष जल इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आपकी जो भी समस्या होगी उससे भगवान गणेश विघ्नहर्ता निश्चित ही दूर करेंगे। यदि आपको व्यापार से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या है तो यह उपाय आपको जरूर करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए यह जो उपाय है आपको मात्र 5 गेहूं के दानों से करना होगा। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो गेहूं के दाने हैं उन्हें आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है। देखिए यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास जो 4 गेहूं के दाने हैं इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको अर्पित करने हैं। ओम गण गणपतये नमः या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको ये 4 गेहूं के दाने अर्पित करने हैं। अब दोस्तों आपके पास एक गेहूं का दाना और बचा हुआ है, तो इस एक गेहूं के दाने को भी आपको उस पात्र के अंदर डालना है और इसके बाद आपको इस जल से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल को अर्पित करते समय आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो, साथ ही साथ जीवन में ऐश्वर्य और कीर्ति की प्राप्ति हो। घर में यदि आपका बच्चा अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, बात नहीं मानता है, तब भी आपको यह उपाय करना है। यदि आपके घर में आपका जो पति है उसका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तब भी आपको यह उपाय करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको बुधवार की सिंदारा दोज पर किए जाने वाले बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।